यकीन माने आप MRI कराएं वही मोरा खराब निकलेगा, जो आप उसको प्रेस करेंगे ना, जो पेन करेगा वही खराब निकलता है। अब ये सिखाने वाली देखें ना आपको अल्लाह की ज़ात है। तो इसलिए ये इस सफरोज़म की जो इंटेंशन है, ये इसकी जो सोल है, इसको आप ना भूलें। और फिर बाद लोग कहते हैं कि वो बीमारियों का जिक्र नहीं करता। और वो कहते हैं असल शफा, अफरोज़म नंबर 2 है, असल शफा जल्दी नरमी से मुस्तकिल सेहत की बहाली है, या बीमारी का मुकम्मल कलील मुद्दत में एतमाद से बग़ैर किसी नुकसान के और आसान काबिल फ़हम असूलों पर मबनी है। एक अफरोज़म और बड़ा आम है, मैं लेक्चर भी आता हूँ, मेरा लेक्चर भी एक बड़ा लंबा है, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता था। अफरोज़म नंबर 3 है, अगर मुआलिज इस बात को समझ लेता है कि बीमारी में किस चीज़ को ठीक करना है, मुआलिज इस बात को समझ लेता है, या मरीज का जिक्र नहीं कर रहा, वो मुआलिज इस बात को समझ लेता है कि बीमारी मर्ज में किस चीज़ को ठीक करना है, उस बीमारी की वजह क्या है, मतलब किस चीज़ को ठीक करना है। जिक्र मरीज का नहीं कर रहा, वो बीमारी का कर रहा है। और ये कहना चाहिए कि हर इनफरादी बीमारी का इल्म अलामात, अगर वो ये समझ लेता है कि दवा में क्या शफायत है, कि वो ये समझ लेता है, पहले कहता है कि वो बीमारी के अंदर वो वजह समझ लेता है कि कौन सी बीमारी के अंदर ऐसी चीज़ है जिसको मैंने ठीक करना है, और फिर दवा की शफायत को भी अगर वो समझ लेता है, तो ये कहना चाहिए कि हर इनफरादी दवा में, और अगर वो ये जानता है कि कैसे बिल्कुल वाज़ेह क़वानीन से मुताबिक रखी जाएगी दवा में क्या शफा है, और मरीज़ में बलाशुबा क्या बीमारी है, मरीज़ में बलाशुबा किसी शुबे की जहाँ गुंजाइश नहीं दे रहा, नो डाउट क्या बीमारी है, बीमारी क्या है। तो यहाँ क्या कह रहा है, वो बीमारी का जिक्र कर रहा है, लेकिन मरीज के अंदर क्या बीमारी है, ताकि शफा वाक़या हो। इसके सामने जो केस हो, इसके लिए ऐसी दवा का इंतखाब जो अमल में सबसे मौजू हो, दवा की तैयारी का तरीका और इसकी मतलूबा मिकदार और दवा के दौराने का वक्त, और आखिर में हर केस में शफा में हाइल रुकावटें, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि बेहतरीन मुआलिज वो है जो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना जानता हो। वो रुकावटें क्या हैं? वो रुकावटें मियाज़मेटिक हो सकती हैं, वो रुकावटें उसके रहन सहन का हो सकता है, उसकी आदत हो सकती हैं। तो वो रुकावटें जो है ना, वो दूर करने की अगर सलाहियत रखता है, फ़र्ज़ करें आपकी दवाई बेलाडोना है, तो आपकी दवाई बेलाडोना काम ही नहीं कर रही, तो वो क्यों कर रही? हो सकता है उसके अंदर कोई मियाज़मेटिक कंडीशन ऐसी काज हो कि वो सोरा सिफिलिस साइकोसिस किसी ऐसी बीमारी में उसके अंदर वो हो, तो वो बेलाडोना काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई। तो वो ये कहता है कि वो रुकावटें दूर करने की सलाहियत रखता हो, ताकि मुस्तकिल शिफा मिल सके। तब वो मुदबराना तौर पर अक्लमंदी से इलाज करना जानता है और वो शफाई हुनर का माहिर है। पहली बात कि बीमारी के अंदर वजह जानता हो, दवा के अंदर शफायत उसको पता हो, और फिर रुकावटें जानने की सलाहियत रखता हो, तो वो माहिर है। एक अफरोज़म और बड़ा मज़े का है, जब कोई शख्स बीमार पड़ता है तो फिल हकीकत ये रूहानी और ख़ुद ब खुद काम करने वाली कुव्वत याद, जिसका अक्सर जिक्र करते हैं, और वो ये कंफ्यूज करते हैं, इसी अफरोज़म से ये कंफ्यूज करते हैं कि जी हम तो वाइटल फोर्स को ठीक करते हैं। ठीक है, हम भी कहते हैं हम वाइटल फोर्स को ठीक करते हैं, लेकिन इस अफरोज़म में वो ये कहता है जो जिस्म के हर ज़र्रा में मौजूद है, जो जिस्म के हर ज़रा ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ द ज़रा क्या है? एक सेल है, सेल के अंदर एक DNA
और डीएनए के अंदर जो जीन वाकया या क्रोमो, दिस इज द जर्रा, दिस इज द ऑर्गेनिज्म। वो कहता है हर जर्रे में वाइटल फोर्स मौजूद है। जिंदगी की मुखालफ ताकत यानी बीमारी से मुतासर होती है। जिंदगी की मुखालफ ताकत, जिंदगी की मुखालफ ताकत वो क्या कह रहा है कि उसकी एक रीजन बता रहा है, क्या? बीमारी से मुतासर होती है। ये फ़कत कुव्वत याती है जो इस हद तक नासाज हो जाती है, इससे नफ्स के अंदर नागवार एहसासात पैदा होते हैं जिससे इज़ा के फ़हाल में बेकायदगी पैदा हो जाती है। अब अफ़हाल क्या है? अफ़हाल क्या है? फिजियोलॉजी है। अफ़हाल क्या है? फिजियोलॉजी है। और उसमें बेकायदगी क्या है? पैथोलॉजी है। तो ये जो कहते हैं ना कि पैथोलॉजी ना पढ़ो, फिजियोलॉजी ना पढ़ो, एनाटॉमी ना पढ़ो, उनके लिए ये फ्रोजम उसने लिखा है। और चूंकि वो खुद डॉक्टर था, उसको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारा कुछ उसको आता था और इनको आता नहीं है। और डॉक्टर उस वक्त तक नहीं बन सकता जिस वक्त तक उसको इल्म की, उसके पास जिस्म की साख्त का इल्म ना हो। कौन सा ऑर्गन कहाँ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये उसको ना पता हो। और फिर उसके नॉर्मल अफ़हाल का उसको ना पता हो, उसको फिजियोलॉजी का ना पता हो, और फिर उसके अब नॉर्मल अफ़हाल का उसको ना पता हो। ये मैं तो नहीं कह रहा। आप वो कहते हैं, हनीमन कहता है तो मरीज का इलाज करो, तुम्हें पैथोलॉजी, वो तो पैथोलॉजी को कोई अहमियत ही नहीं देता। अगर वो पैथोलॉजी की अहमियत नहीं देता तो बेकायदियों की बात क्यों करता है? वो अफ़हाल की बात क्यों करता है? इसी को हम बीमारी के नाम से, इसी को हम बीमारी के नाम से मंसूब करते हैं। चूंकि बीमारी बजाते खुद नहीं दिखाई देती, ना दिखाई देने वाली ताकत है, इसलिए सिर्फ इस हालत में ही मालूम किया जा सकता है जब ये निज़ाम जिस्म पर असर करके इसके अज़ा के एहसासात और अफ़हाल में बेकायदगी पैदा करती है। हम बीमारी को कैसे पहचानते हैं कि बीमारी, एक नॉर्मल बंदा है, वो आके कहता है जी मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तो ये इजहार है बीमारी का। ये अलामात इजहार है बीमारी के। जो इस बीमारी के ज़ेरे असर आते हैं और जिन अज़ा की बेकायदियों को मालिज देख सकता है, या यूँ कहना चाहिए कि बीमारी सिर्फ इसकी अलामात से पहचानी जाती है, वरना ये किसी दूसरे तरीके से मालूम नहीं की जा सकती। अब ये अलामात का चक्कर यहाँ आके फंस जाता है कि जी हम अलामात का इलाज करते। ओ भाई मेरे, वो कह रहा है कि बीमारी जो है डिजीज मैनिफेस्ट या और एक्सप्रेस थ्रू द सिम्टम। आप उस बीमारी को जानने की कोशिश करें कि अब सर दर्द की 1000 वजूहात हो सकती हैं। फर्ज करो ब्लड प्रेशर उसको हो जाता है तो उसको भी सर दर्द होगा, उसकी नज़र कमज़ोर होगी तो उसको भी सर दर्द होगा, सर पे चोट लगेगी तो फिर भी सर दर्द होगा, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो फिर भी सर दर्द होगा। तो आप तो सर दर्द की अलामत की बात कर रहे हैं, तो अलामत के पीछे कहानियां तो डिफरेंट हैं। नींद नहीं आई तो फिर सर दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है फिर सर दर्द है, टेंशन है तो फिर सर दर्द है। तो इसीलिए कह रहा है कि बेहतरीन मुआलज जो है कि जो बीमारी के अंदर सबब ढूंढे, पॉजिटिव फैक्टर की बात कर रहा है। आप किस चक्कर में लोगों को डाल रहे हैं? आप कहते हैं वो फिजियोलॉजी की भी बात कर रहा है, वो पैथोलॉजी की भी बात कर रहा है, वो साख्त की भी बात कर रहा है, और वो कहता है वाइटल फोर्स मुतासर किससे होती है? बीमारी से होती है। इसमें एक फ्रोजम नंबर 4 बड़ा मजे का है। इस तरह अगर वो सेहत बहाल करने का माहिर है, सेहत बहाल करने का माहिर है, मतलब डॉक्टर बड़ा माहिर डॉक्टर है, तो वो ये जानता है, तो वो ये जानता है कौन सी चीज सेहत खराब करती है और बीमारी पैदा करती है।
और इससे मरीज से कैसे दूर किया जा सकता है। और भाई मेरे, एक नॉर्मल इंसान के अंदर कोई बीमारी आएगी तो वो मरीज बनेगा ना, और उस बीमारी का सबब जो जानता है, जो उसकी कॉज पे जाता है, जो उसकी वजह दरियाफ्त करता है, तो वही असल माहिर है। और हनीमन का एक दोस्त बीमार हो जाता है तो उसने बड़े जतन किए और वो ठीक नहीं होता, तो वो आर्टिस्ट होता है और वो पेंटिंग करता है, तस्वीर कशी करता है, तो वो फिर एक दिन क्लिनिक से छुट्टी करता है तो उसमें चला जाता है और वो देखता है, सारा दिन उसके साथ रहता है। और उसने आखिर देखा कि वो जब पेंटिंग करता है तो वो बुर्श जो है ना यहाँ अपने लिप्स पे रखता था, तो उसने कहा मैंने तुम्हारी बीमारी पकड़ ली है। ये सिपिया में काशीराम में पढ़े तो ये किस्सा कोड भी उसने किया है। तो ये क्या है, ये सबब उसने ढूंढा। और ये कॉजेटिव फैक्टर जो है ना, ये बहुत सारे हैं। ये जेनेटिक कॉजेटिव फैक्टर हैं, ये मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर हैं, एटमॉस्फेयर माहौल के कॉजेटिव फैक्टर हैं, डिप्रेशन, शौक, सदमा, इंजरी, बेशुमार कॉजेटिव फैक्टर हैं। तो हम मरीज का कैसे इलाज करेंगे भाई, जब हमें बीमारी का ही नहीं पता, जब हमें कॉज का नहीं पता। असल में एक अफरोज़म जो इनको ज़्यादा कंफ्यूज करता है वो भी मैं ज़रा पढ़ दूँ, फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका इबाहम दूर। और ये कोड कर सकते हैं, इनके मुंह पे मारें, मत्थे मारें इनके, ये पढ़ें यार गौर से ज़रा, ये इनको पढ़ाएं। और मैं आपको ये 50% से ज़्यादा अफरोज़म है जिनमें वो बीमारियों का जिक्र करते हैं, आगे जाके फिर दवाइयों का जिक्र करेगा। तो इस तरह से देखें आप सोसाइटी में और हमारे सिस्टम के अंदर आप बेशुमार गलत किस्म की रवायात छोड़ रहे हैं। आप किस दौर में हम रहते हैं, हम किस दौर में रहते हैं भाई, यहाँ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीएनए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिसको अगर हम नहीं जानते, आपको पता नहीं कि थैलासीमिया के पीछे कौन सा जीन डिस्टर्ब है, आपको नहीं पता एमपीएस के अंदर कौन सा डिजीज, आपको नहीं पता ऑटोइम्यून डिजीजेज क्या होती हैं। मतलब कमाल बात करते हैं आप, मरीज़ का इलाज करते हैं, आप कौन से मरीज़ का इलाज करते हैं? इसलिए कि आप ना बल दें।